भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी के अवतार राम और सीता राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान हेतु बिहार स्थित बोध गया पहुंचे थे। लेकिन उस समय कुछ ऐसी घटना घटी कि सीता माता को 4 लोगों का श्राप देना पड़ा और सीता माता के श्राप का प्रभाव उन चारों लोगों के ऊपर आज तक है। जी हाँ, इतना ही नहीं, वो चाहकर भी इस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते। ऐसे में आइए जानते हैं उन 4 लोगों के बारे में जिन्हें सीता माता ने श्राप दिया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है और मान्यता है कि पुत्र ही माता पिता का पिंडदान करता है। उसके न रहने पर यह अधिकार नाती पोते पत्नी या बहू को होता है। तो माँ सीता ने किन परिस्थितियों में अपने ससुर का पिंडदान किया और किस स्थान पर किया, चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी दें। पितृपक्ष हरिद्वार, गंगा सागर, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर सहित कई स्थान पर किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करने से पूर्वज को मोक्ष मिल जाता है। लेकिन गया में पिंडदान करने का महत्व अधिक बताया जाता है। गया जी में पिंडदान करने का जिक्र रामायण में भी किया गया है। गया जी में किए गए श्राद्ध की महिमा का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। यहाँ माता सीता ने भी अपने ससुर राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया था। मान्यता है कि एक परिवार से कोई एक ही गया करता है। गया करने का मतलब होता है गया में पितरों को पिंड दान करना। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिला था। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए थे। तभी सीता ने दशरथ का पिंडदान गया जी में किया था। स्थल पुराण की एक पौराणिक कहानी के मुताबिक राजा दशरथ की मौत के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया था। लेकिन राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े बेटे राम से था। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंची। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था। उस वक्त राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे और सीता नदी के किनारे बैठी विचार कर रही थी। तभी सीता को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी, पर सीता को ये समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि राजा दशरथ की आत्मा राख के जरिए उनसे कुछ कहना चाहती थी। राजा ने सीता से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंडदान करने की विनती की। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। सीता ने राजा दशरथ की राख को मिलाकर अपने हाथों में उठा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और एक ब्राह्मण को इस पिंडदान का साक्षी बनाया। पिंडदान करने के बाद जैसे ही थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंड दान कर दिया। तब श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है। इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि ये फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन राम को गुस्से में देखकर फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की।
दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि एंड वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंड दान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी जा तू, सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वे दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पवित्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेंगे। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। और अंत में ब्राह्मण को शाप मिला कि वो गया के ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसके बाद सीता माता ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने आएंगे वो वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। इतना ही कि चारों आज भी इस श्राप को भुगत रहे हैं। सीता माता के दिए गए इस श्राप से शापित होकर चारों आज तक नहीं बल्कि जब तक पृथ्वी पर सूरज चांद रहेंगे तब तक भुगतते ही रहेंगे। और इस बात से हमें भी ये बात ग्रहण करनी चाहिए कि हमें डर से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप सच बोलो या ना बोलो लेकिन सच तो सच है। अगर आपके झूठ से किसी के साथ बुरा होता है तो आप जन्म जन्मांतर पाप के भागी हो, और इसका परिणाम हमें रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ में दिख चुका है, जिसे हम अपने जीवन में ढाल की तरह अपना चुके हैं। वही हमारे लिए आज सीख का बड़ा अनुवाद बन चुका है।